अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, ठीक है। और ये आपकी फाइनल बुक जो बाजार में आ गई हुई है वो वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमारे पास क्या गिवन है, a पावर 4 प्लस 4b स्केयर। बच्चों जब भी आपके पास दो टर्म्स आपको बस दी हो तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम लोग a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला बनाएं, ठीक है। जिसको खोल के हम लोग a प्लस बी a माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूले में दरमियान में माइनस है तो हमने किसी तरह माइनस बनाना है। फर्स्ट वाली टर्म का भी स्केयर और सेकेंड वाली का भी स्केयर बनाना है। तो सोल्यूशन के बाद हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने स्केयर बनाना है, तो 4 पावर a 2 इंटू 2 आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। सेंटर में हमें माइनस चाहिए तो मैंने माइनस खुद से लगा लिया है। अभी मैंने ये 4b स्केयर ऐसे रहने दिया और अंदर भी देखिए एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, 1 मैंने साथ लिख दिया हुआ है कि देखिए माइनस माइनस प्लस और 4b स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b स्केयर ही बन जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ माइनस लिख लेना और इसके आगे -1 लिख लेना हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए अब आपके पास माइनस बन गया हुआ है, ये आपके पास 4b स्केयर और आपको पता है कि अयोटा स्केयर जो होता है वो हमारे पास होता है -1 के बराबर, ठीक है। तो आपने -1 की जगह अयोटा स्केयर लिख लेना। अब इसका फार्मूला क्लोज करें, ठीक है। तो ये आपके पास 4 हमें पता है 2 का स्केयर होता है, ये b और अयोटा का होल स्केयर बन जाएगा, 2b अयोटा का होल स्केयर बन गया, ठीक है। अब हमने देखिए माइनस भी बना लिया है, फर्स्ट टर्म का भी स्केयर और सेकेंड का भी स्केयर। तो आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है a स्केयर माइनस b स्केयर, तो इसके बराबर होता है a प्लस b। तो a में आपके पास ये वाली अंदर वाली सारी टर्म है a स्केयर है, ठीक है। इसमें प्लस करना है b, तो b आपके पास क्या है 2b अयोटा a प्लस b a माइनस b वाली फॉर्म में आपने लिख दिया। ये आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है 9a स्केयर प्लस 16b स्केयर। तो सबसे पहले 9 को हमें पता है 3 पावर 2 लिख सकते हैं और a का पहले स्केयर, तो ये 3a होल स्केयर बन जाएगा। यहाँ हमें माइनस चाहिए तो यहाँ मैंने माइनस और आगे आप -1 लिख लें, चाहे आप डायरेक्ट अयोटा स्केयर लिख लें, ठीक है। तो मैंने अयोटा स्केयर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखे ना 16 4 का स्केयर और b और अयोटा का पहले स्केयर बना हुआ, तो 4b अयोटा का होल स्केयर बन जाएगा, ठीक है। ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर आपके पास जो है वो बन गया हुआ है। तो ये आपने फार्मूला लिखा, a में आपके पास क्या है 3a प्लस b में आपके पास क्या है 4b अयोटा, a प्लस b, इसी तरह आपने a माइनस b मतलब 3a माइनस 4b अयोटा जो है इस तरह लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है हमारा पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है 3x स्केयर प्लस 3y स्केयर। यहाँ नोट करने वाली बात है कि दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, तो पहले इसको बाहर निकाल लें। वैसे भी तो देखिए ना आपने फर्स्ट टर्म का स्केयर बनना है तो 3 किसी का स्केयर भी नहीं बनता है, तो हमने 3 को बाहर निकाला। अंदर हमारे पास यहाँ x स्केयर रह जाएगा, यहाँ y स्केयर रह जाएगा, ठीक है। अब पहली और दूसरी टर्म का स्केयर बना हुआ है, बस दरमियान में हमें माइनस चाहिए, तो मैंने यहाँ माइनस लिख लिया और साथ -1 लिख लिया जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट आपने क्या करना है -1 की जगह बस अयोटा स्केयर लिखना है। अब दोनों टर्म्स का स्केयर है तो आपने इसको कैसे लिखना है, बंद कैसे करना है, y अयोटा का ये आपके पास होल स्केयर बन गया, ठीक है। तो अब इस पे लगाएं a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला, तो किसके बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर, ये 3 आपका एज इट इज ही चलता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर जो है 4। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया 144x स्केयर प्लस 225y स्केयर, ठीक है। तो 144 तो हमें पता है ये 12 का बन जाएगा और 225 हमें पता है ये 15 का बन जाएगा, ठीक है। बस इशू आपका यहाँ माइनस का आना है, तो पहले माइनस बना लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ इसको 12x होल स्केयर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने माइनस लिखा और यहाँ मैंने -1 लिख दिया। नेक्स्ट आपने बाकी सारा सेम रखना है, बस इस -1 की जगह आपने क्या लिखना है अयोटा स्केयर लिखना है, ठीक है। अब बनाए इसका स्केयर, ये 12 का ये x, तो 12x होल स्केयर बन देगा। ये आपके पास 15y और अयोटा का होल स्केयर बन देगा, ठीक है। 15 इस यहाँ से y और यहाँ से अयोटा, तीनों का क्या बन गया होल स्केयर। a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला बन गया। इसको जो है खोलें तो आप क्या लिखेंगे a माइनस b और a प्लस b, मतलब 12x माइनस 15y अयोटा फिर 12x प्लस 15y अयोटा। अच्छा ये प्लस ये वाली पहले लिख लो चाहे माइनस वाली पहले लिख लो, इससे कोई आप इशू नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ से समझ आ गई है 12 और 15 जो 3 के पहाड़े में आते हैं, तो आपने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। 3 का टेबल पड़ेगी 12/3 4 आर 12, साथ ये x, ठीक है। फिर 3 का टेबल पड़ेगी 15 है, 3 5 आर 15 और ये y अयोटा आपने साथ लिख दिया। इसी तरह यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनेगा 9, और फिर पहले आपने ये वाली टर्म लिखी और फिर आपने ये वाली टर्म लिख दी। तो ये आपका था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें दिया हुआ जी स्केयर -2 अयोटा जी -1। अब नोट आपने बात की है कि
पहले जो 4 पार्ट्स हैं उसमें आपके पास 2-2 वैल्यूज़ दी हुई थी, अब 3 वैल्यू। तो 3 वैल्यू को हल करने का तरीका होता है जोड़े बनाएं या आपने फार्मूला क्लोज करना होता है। अगर आपको 4 वैल्यूज़ दी हो तो फिर 2-2 का हल करना होता है, ठीक है। 2 के लिए फार्मूला आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला बनाना है। 3 के लिए 2 काम, या जोड़े बनाएं, जोड़े भी बना सकते हैं या आप स्क्वायर क्लोज कर लें, ठीक है। तो देखिए मेरे पास है जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी माइनस 1, ठीक है। तो देखिए मैंने तो यहाँ जो है फार्मूला क्लोज किया है, तो आपके पास जी का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, जी आपके पास असल में क्या है, ए है, ठीक है, पहली रकम है आपके पास। -2 ए भी बनाना है, तो ए में हमारे पास हमें पीछे से पता चल रहा है कि जी है। और बी में अब हम देखते हैं इस रकम में क्या क्या चीज़ रहेगी जो हमने नहीं लिखी। 2 भी हमने लिख लिया, जी भी लिख लिया, तो फिर आपका अयोटा रह गया। तो आपको समझ आ गई कि ये बी जो है ये हमारे पास असल में क्या है, ये अयोटा क्या है हमारे पास है, बी है। और नेक्स्ट आपको पता है कि फार्मूले में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हमें चाहिए होता है, ठीक है, प्लस और बी का स्क्वायर। तो -1 को आप क्या लिख सकते हो, अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब -1 पूरे को आपने लिख लिया हुआ, तो यहाँ आपका प्लस आएगा। अब आपने फार्मूला क्लोज कर देंगे, आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले आपने टर्म पकड़नी होती है, दूसरे से आपने साइन लेना होता है, ये तीसरी रकम को इकट्ठा करके, मतलब z माइनस अयोटा का होल स्क्वायर आपके पास जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 आपके पास, यहाँ पे मैंने फार्मूला क्लोज किया हुआ है, ठीक है। और वैसे भी 13 जो है इसके जोड़े नहीं बनते हैं, तो हमने क्या किया, जी स्क्वायर पहले लिखा +2 फार्मूले का, और पीछे देखिए ए आपके पास क्या बना, जी, मैंने वो जी लिख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ से हमने कौन सी चीज़ छोड़ी है, जी तो हमने लिख लिया हुआ, 6 में से हमने 2 लिखा है। अब 2 का टेबल पड़ेगा 6 है, 2 3s are 6, मतलब यहाँ हमने क्या लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि हमें समझ आ गई बी में क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो इसका मतलब बी का स्क्वायर जो है मैंने क्या आएगा, 3 पावर 2, वो हमारे पास 9 बनेगा। यहाँ तो आपका 13 था, मैंने ये 9 कहाँ से लिखा है, मैंने 13 को तोड़ के ना, 13 को तोड़ के हम लोगों ने 9 + 4 लिख लेना है, ठीक है। और 9 को 3 पावर 2 + 4 हमने बना लिया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो पहले 9 + 4 एक स्टेप में लिखें, फिर उससे अगले स्टेप में ये वाला आप काम कर लीजिएगा, ठीक है। अब इतना जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी जो है ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो यहाँ से आपने a पकड़ा, यहाँ से आपने साइन लिया, और यहाँ से आपने b, मतलब a + b z + 3 होल स्क्वायर बन रहा है, और ये आपके पास +4, ठीक है। अब आपके पास 2 टर्म्स बन गई है, 2 को तो हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूले से करते हैं। तो पहली टर्म का तो स्क्वायर बना हुआ है, अब हमें यहाँ माइनस चाहिए, तो मैंने यहाँ माइनस लिखा, और 4 को मुझे पता है मैं 2 पावर 2 लिख सकती हूँ। यहाँ जो -1 आना था उसकी जगह मैंने अयोटा स्क्वायर लिख लिया हुआ, क्योंकि मैंने समझा दिया हुआ कि आप -1 लिखे, अगले स्टेप में अयोटा स्क्वायर ही लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका बस होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। 2 का अलहदा स्क्वायर था, अयोटा का अलहदा स्क्वायर था, आपने होल स्क्वायर बना लिया। अब इस पर फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल आएगा a + b a - b। तो a में आपके पास क्या है, z + 3 a + b, तो b में आपके पास क्या है, 2 अयोटा, फिर a आपने लिखा और -b, तो हमने ये लिख लिया। तो ये था आपका पार्ट नंबर जो है 6। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके भी जोड़े बनाने हैं जो है ना, नहीं बनने हैं। देखिए ना, आप कह सकते हैं कुछ बच्चे के 5z का जो है 1 के साथ बना लें, तो जाहिर है 5z में से -1z निकाल -1 करेंगे तो आपके पास 4z बनना है, तो एक माइनस का साइन आ जाना, उस वजह से आपको इशू बनना है। जोड़े इसके भी नहीं आपके बनते हैं, ठीक है, फार्मूला ही आपको क्लोज करना पड़ना। तो देखिए a का स्क्वायर +2 हमने फार्मूले का लिखा, पीछे से देखिए a हमारे पास क्या है, z है, तो हमने ये पहले आप जी लिख लीजिएगा, ठीक है, 2a। उसके बाद देखिए 4z में से क्या रह गया, 2 आपके पास नहीं आया है, ठीक है। तो 2 2s are 4 होता है ना, 4 आपने बनाया, तो 2 आपने लिखा, 2 2s are 4 और 7z, तो ये 2 हमें पता चल गया, हमारे पास क्या है, b है। तो आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर यहाँ ऐड कर लेना। अब 2 का स्क्वायर कितना बनता है, 4, हमारे पास यहाँ क्या था 5, तो 4 + 1 आपके पास, हम देखिए 2 पावर 2 + 1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेहतर ये है कि पिछला क्वेश्चन भी ऐसे आया ना, तो आप एक स्टेप ज़्यादा ही करें, ताकि 4z + 4 + 1 इसको पहले ऐसे लिखना, फिर स्क्वायर जो है आपने क्लोज करना। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर दें, यहाँ से z + 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, ये +1 है। अब यहाँ भी जाहिर है एक टर्म आपकी ये और एक यहाँ से आनी है, तो आपने क्या किया, माइनस यहाँ लिखा, ये 1 बेशक ना लिखें, ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया, ना लिखें, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये वाला 1 है, तो माइनस में मैंने लिख दिया और साथ मैंने -1 भी लिख दिया। नेक्स्ट -1 की जगह आपने अयोटा स्क्वायर बना देना है, ठीक है। अब देखिए a का स्क्वायर भी बन गया, -b का स्क्वायर मतलब अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 छोड़ दें, खैर
लिखेंगे वो थोड़ा अजीब लगेगा कि फर्स्ट ईयर में बच्चा हो गया वो 1 भी लिख रहा है। हमें पता होता है जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास यहाँ भी फिर आपने 1 नहीं लिखना है यहाँ भी, ठीक है। तो आपके पास ए में z+2 और बी में हमारे पास क्या है अयोटा, ठीक है। और a माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म में हमने इसको भी लिख दिया। तो ये था आपका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर जो है 8। पार्ट नंबर 8 में हमें 2z² माइनस 22z प्लस 65 दिया हुआ है। तो सोल्यूशन के बाद आपने पहले क्वेश्चन लिखना है। अब अगर नोट करें तो देखिए ना, आपका z आपने पहली टर्म का स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। अगर आप ये देखें ना, पहली टर्म का स्क्वायर हमें चाहिए होता है, तो इससे स्क्वायर नहीं आपका बन सकता, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो देखें कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने बाहर निकाल लिया 2z²। फिर 2 का टेबल पड़ेगा 22 है, 2 11 टाइम्स, तो मतलब 11 अंदर आएगा। और 2 का टेबल पड़ेगा 65 अब 2 के टेबल में 65 नहीं आता, तो आप ये ऐसे समझे कि ऐसे लिखा हुआ, तो 2 × 65 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये 65 अकेला था। तो आप समझे कि ऊपर आपका ऐसे लिखा हुआ था ये वाला, जाहिर इससे ये काट जाएगा तो आपके पास फिर 65 ही बनना है। तो मैंने ये 2 बाहर निकाल लिया, तो 65/2 आपका यहाँ अंदर बच गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ अंदर होल स्क्वायर बनाना है। तो देखिए पहली टर्म का तो स्क्वायर बना हुआ है, बाद में यहाँ इससे हमें पता चल गया हमें माइनस का फार्मूला बनना है। तो हमने यहाँ से माइनस, अब 11 को तो 2 नहीं लिख सकते हैं, अगर 12 होता तो 2 × 6 लिख सकते थे, 11 को नहीं तोड़ सकते। तो मैंने अपनी मर्जी से 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। मुझे पता है ये कट हो जाएगा, तो फिर आपके पास क्या बच जाना है, 11 और z बच जाना है, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, ये 2 बन गया। अब पीछे देखें a क्या है हमारे पास, z, तो ये मैंने a लिख लिया। तो फिर आपने z बस लिखा है, तो 11 आपका रहता है, तो आपने जो 2 के साथ डिवाइड किया उसके ऊपर आपने 11 लिख देना है, क्योंकि आपने 2 और a अलहदा कर लिया, बाकी चीज़ को आपने इकट्ठा कर लिया। ये b आपका बन गया हुआ है, प्लस ये वाली टर्म आपकी एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट आपको समझ आ गई कि b हमारे पास 11/2 है, तो फार्मूला बनाने के लिए b का स्क्वायर भी होना चाहिए, 11/2 होल स्क्वायर भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने 11 आपने यहाँ तक ये सारा ऐसे रहने देना है। अब b का स्क्वायर बनाना है, तो 11/2 होल स्क्वायर आपने मतलब प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, खुद से प्लस भी किया और माइनस भी किया, ये प्लस 65/2 एज इट इज़ आपका, ठीक है। अब देखें ये वाली जो 3 चीज़ें हैं यहाँ तक, ये वाली जो तीनों चीज़ें हैं, यहाँ से आपका फार्मूला क्लोज हो रहा है। क्या, ए में आपके पास क्या है z, यहाँ से आपने साइन माइनस का लिया, और b में आपके पास क्या है 11/2 का होल स्क्वायर बनना है। अब नेक्स्ट हमने इसको करना है, तो देखिए -11 का स्क्वायर लेंगे 121 आएगा, और 2/2 लेंगे तो 4 आएगा। मैंने इस साइड पे इसलिए लिख दिया है कि आप चाहें तो उस साइड पे भी रहने दें, लेकिन बाद में एलसीएम लेना फिर वो थोड़ा इशू होता है माइनस का, ठीक है, बच्चे छोड़ देते होते हैं। और ये 65/2 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये वाली चीज़ जो है ये हल होगी, अब आपने बस इस पे काम करना है। तो 2 और यहाँ आपके पास 4 है, ठीक है। तो एलसीएम आपको पता 4 आएगा, अब 2 का टेबल पड़ेगा 4 है, 2 2s are 4, मतलब 2 टाइम आपको पढ़ना पड़ा। उस 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो 130 देता है। फिर 4 का टेबल पड़ेगा 4 आए तो 1 टाइम पढ़ना पड़ता है, उस 1 को 121 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 121 आएगा। अब 130 में से 121 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 और डिवाइडेड बाई 4 आएगा, ठीक है। पिछली टर्म आपने एज इट इज़ रहने देनी है। तो ये देखें हमारे पास जो है 9 डिवाइडेड बाय हमने 4 लिख लिया, ठीक है। अब आपके पास 2 टर्म्स बन गई हैं, लेकिन सेंटर में आपके पास माइनस होना चाहिए था। तो आपने देखिए फर्स्ट वाली टर्म ऐसे लिखी, मैंने खुद से यहाँ माइनस भी लिख लिया और यहाँ -1 भी लिख लिया, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट से ही। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस -1 की जगह आपने अयोटा स्क्वायर लिख लिया। उससे नेक्स्ट वाले पार्ट है चेंजिंग आपने बस यहाँ भी करनी है फिलहाल, पीछे वाले को वैसे लिखते जाएं। तो इसको आपने लिखना है 3, हमें पता है 9 जो है 3 का स्क्वायर बनता है और 4 जो है 2 का स्क्वायर बनता है, तो इसको आपने लिखना है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर बना लिया। अब आपने ये फार्मूला लिखना है, तो देखिए ए में आपके पास ए वाली टर्म आपने लिखी प्लस बी में आपके पास 3/2 है। इसी तरह ए फिर आपने यहाँ से एक लिखा, ये आपने ए प्लस बी लिखा, अब ए माइनस बी, तो आपने फार्मूला क्या किया, ये वाला फार्मूला ओपन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे उसने बुक के पीछे आंसर लिखा है वो अगर आपने बनाना है, तो देखिए 2 आपके पास जी, और ये देखिए दोनों सेम है ना, नीचे 2 2 है, तो आपने यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेना। माइनस बाहर निकालोगे तो 11 किसका हो जाएगा, जाहिर है माइनस माइनस प्लस का अंदर 11 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का आपका 3 हो जाएगा। हमने 2 जो है एलसीएम ले लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 मिनट, ये एलसीएम लेके आपने सेंटर में एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से फॉर्म बनेगी, ठीक है, मैंने रेस करना भूल गई हुई थी। नेक्स्ट आपके पास जी आपने एज इट इज़ रहने दिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस की, मतलब ये दोनों टर्म्स आपकी प्लस के अंदर हो जानी है। अब एलसीएम ले 2 आपके पास सेम है, एलसीएम हो 2 आपने ऐसे लिख दिया, और ऊपर वाली टर्म भी वैसे 11 + 3 वैसे ही पकड़ के लिख लिया। तो ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको पार्ट नंबर फर्स्ट की जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम
पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर का मतलब है कि आपके पास जो भी आपको वेरिएबल दिया हुआ उसकी पावर 1 होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में 3 है तो आपने लीनियर फैक्टर में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद अब देखें जी पावर 3 है तो 8 को भी तो हम लोग 2 पावर 3 लिख सकते हैं, तो हमने इसको भी 2 पावर 3 लिखा। अब हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ा हुआ, वो किस तरह से कि सबसे पहले आपने खोलना है इसको कैसे, ये पावर्स को छोड़ के पहले ए प्लस बी लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, स्टार्ट में फर्स्ट टर्म का स्केयर और एंड पे दूसरी टर्म का स्केयर, और दरमियान में अगर यहाँ प्लस है तो फिर आपने यहाँ माइनस लिखना और ए बी को इकट्ठा कर देना है, ठीक है। इस पे लगाते हैं पहले जी प्लस 2 आपका आएगा, फिर जी का स्केयर यहाँ आएगा, फिर 2 का स्केयर यहाँ आपका, और इन दोनों टर्म्स को आपने क्या करना है, इकट्ठा कर देना है। लेकिन अगर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन के साथ, माइनस का साइन लगाया, 2z आपने इकट्ठा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका लीनियर, ये z की पावर 1 बन गई, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने इस पे काम करना है, लास्ट तक आपका वैसे ही चलेगा, ठीक है। देखिए 2 पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। अब इसका भी आपके पास जो है जोड़े नहीं बनते, आपको स्केयर ही क्लोज करना पड़ना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म का स्केयर बना हुआ है -2 फार्मूले का, इधर पड़ा भी हुआ था -2, ठीक है। अब ए में देखिए क्या है, जी, और हमारे पास यहाँ है तो हमने जी लिख लिया, तो -2z तो हमने सारा लिख लिया, तो 1 फिर हम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं रहा है, तो ये आपके पास b आ गया। तो b का स्केयर आपने ऐड भी करना है, तो 1 का स्केयर क्या होता है, 1 होता है, तो 4 को आपने तोड़ के 1 + 3 असल में लिख लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसका फार्मूला जो हमने लिखा इसको क्लोज करें। पहली टर्म से आपने ये लिया z, फिर यहाँ से माइनस का साइन, और b में आपने क्या लिया 1, तो z - 1 का होल स्केयर बन गया, और ये +3 आपका एज इट इज़। नेक्स्ट आपने क्या करना है, z + 2 एज इट इज़। अब देखें जैसे यहाँ 3 टर्म्स थी तो आपने क्या किया, स्केयर क्लोज कर लिया। अब 2 टर्म्स बन गए तो 2 का भी अभी हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फार्मूला करके आए हुए हैं, तो पहली टर्म का स्केयर बना हुआ, अब आपने बस इस पे काम करना है, ठीक है। तो देखिए प्लस का 3 है तो मैंने यहाँ माइनस भी लिख दिया, और यहाँ मैंने योटा स्केयर लिख दिया। मैंने बताया ना कि यहाँ माइनस और यहाँ आपने -1 और अगले स्टेप में योटा स्केयर बना लेना है, तो आपको अभी ये समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। योटा का स्केयर है लेकिन 3 का स्केयर नहीं बन सकता, तो आपने 3 के ऊपर अंडर √ लगा लेना है, ठीक है। अंडर रूट अयोटा का तो पहले स्केयर, तो अंडर रूट अयोटा का होल स्केयर बना लिया। देखिए एक स्केयर से स्केयर रूट खत्म, पीछे आपका 3 रह जाएगा, और योटा का स्केयर लेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला बन गया a स्केयर - b स्केयर वाला, तो आपने क्या किया, a लिखा, ये देखिए मैंने z - 1 a है प्लस b में आपके पास स्केयर रूट 3 होता था, तो a + b लिख लिया। इसी तरह आपने a - b लिखना है, a में z - 1 माइनस b में आपके पास स्केयर रूट 3 अयोटा। तो ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं हमारा पार्ट नंबर जो है सेकेंड। तो पार्ट नंबर सेकंड में हमें क्या कह रहा है, z³ + 27 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 27 को भी हम लोग 3 पावर 3 लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब फार्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था पीछे, कैसे करना है, पावर्स के बगैर z + 3 लिख लिया। अब देखिए पहली रकम का स्केयर z का स्केयर, और लास्ट पे दूसरी रकम का स्केयर 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। और दरमियान में अगर प्लस का साइन है तो माइनस का लगा के इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर दो, 3z इकट्ठा आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये लीनियर बन गया हुआ है, अब आपने इस पर कोई काम नहीं करना है, अब आपने इस पर काम करना है। तो जब 3 चीज़ें हो तो हम लोग स्केयर क्लोज कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर, अब देखिए 3 को किसी भी तरीके से आप 2 नहीं बना सकते हैं। 6 होता तो चलो जी मैं 2 × 3 लिख लेती। अब मैंने अपनी मर्जी से जो है 2 मुझे ज़रूरत है, इस वजह से मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे 2 के साथ डिवाइड भी कर दी। ये मैं बताती हूँ मैंने 3 के नीचे ही क्यों 2 लिखा है, ठीक है। तो 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए ए में मुझे क्या चाहिए, z, उसके बाद मैंने a लिखा, ठीक है। अब आपके पास देखिए यहाँ से कौन सी चीज़ है जो आपने नहीं लिखी, माइनस भी लिख लिया हुआ, z भी लिख लिया, ये 3 नहीं लिखा हुआ, तो ये मैंने यहाँ 3 लिखा। तो जो आपने अपनी मर्जी से 2 मल्टीप्लाई किया था और जो डिवाइड करना है उस 3 के, मतलब b आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। 2a आपने सेपरेट रहने देना है, बाकी सारी चीज़ें b में आपने लिखते जाना है, और ये +9 आपका एज इट इज़, ठीक है। अब आपको ये तो समझ आ गई कि a का स्केयर -2ab बना है, तो आपको b का स्केयर चाहिए। b में आपके पास क्या है, 3/2 होल स्केयर चाहिए, तो मैंने खुद से जो है 3/2 होल स्केयर प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, बाकी मैंने सारा वैसे को वैसे रहने दिया। -2z 3/2 के फ़ौरन बाद मैंने प्लस कर दिया 3/2 होल स्केयर, और माइनस भी कर दिया 3/2 होल स्केयर, ये +9 आपका वैसे का वैसे ही बाकी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है, ये आपके पास टर्म ऐसे ही, ये पहली 3 टर्म्स में से यहाँ से z आपने पकड़ा, यहाँ से माइनस और यहाँ से 3/2, तो z - 3/2 होल स्केयर बना लिया। इसका स्केयर खोल लें, देखिए 3 पावर 2 लेंगे 9 और 2 पावर 2 लेंगे 4 + 9,
ठीक है। नेक्स्ट आपने अब इस पे कोई काम नहीं करना, अब आपने इसको हल करते जाना है, ठीक है, जब तक कि इसका भी होल स्क्वायर नहीं बन जाता। अच्छा, यहाँ एक इशू आता है बच्चों को, देखिएगा ये आपके पास फ्रैक्शन है तो बच्चों को पता है यहाँ एलसीएम लेके हल करना है, लेकिन ये माइनस साइन जो है हमेशा बच्चों जब दो टर्म्स का आप लेते हो ना एलसीएम, तो माइनस जो भी इनके साइन होते हैं वो आपने एलसीएम में यूज़ करने होते हैं, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो देखिएगा हमने कैसे किया है, 4 हमारे पास एलसीएम बनेगा। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 है तो 1 टाइम 1 को जब 9 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर -9 आएगा, ठीक है, ये -9 हमने लिख लिया। इस तरह अगर नहीं लिखना तो ऐसे लिख लें। नेक्स्ट आपने देखना है कि इसके नीचे कुछ नहीं, तो 4 9 के साथ जब जाकर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 36 आ जाएगा, तो ये आपके पास टर्म बन गई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने पीछे वाला तो वैसे रहने देना, 36 में से -9 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 27 और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब इसका जो है आपने होल स्क्वायर बनाना है, तो 27 तो आपको पता है 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, ये होल स्क्वायर वैसे नहीं बनना है, इसका मैं तरीका आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। अच्छा, होल स्क्वायर भी बनाना है और साइड पे आपने माइनस भी बनाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस भी लिख दिया और साथ अयोटा स्क्वायर भी लिख दिया है, ठीक है। अब 27 जो होता है वो हमारे पास जो है स्क्वायर ये किसी चीज़ का भी नहीं बनता है, ये 3 का क्यूब बनता है, तो आपने पहले क्या करना है 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है, हमने होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर के लिए आप इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ समझने वाली चीज़ ये है, देखिए ना, आपने बनाना है स्क्वायर, पावर 2 बनानी है। तो देखें जब ये 27 की पावर 2 नहीं बन रही तो हम लोग कैसे पावर 2 बनाते हैं, हम 2 पावर भी बना लेते हैं और अंडर रूट भी ले लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट भी हो जाए और ये भी हो जाए तो फिर कटिंग हो जाती है, तो आपने इसका असल में अंडर रूट लेना है। देखिए अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 आपने लिखना है, ये इससे ख़त्म, तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 आपका बन गया, ठीक है। मैंने क्या, आपने स्क्वायर भी लेना आता है, ठीक है, इसका आपने बाहर होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपने बना लेना है, तो ये आपके पास असल में ना 3√3 का होल स्क्वायर आपके पास बनेगा, ठीक है। तो 27 को 3√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और योटा का पहले स्क्वायर था, योटा भी अंदर आ गया, और 4 का हम लोग 2 पावर 2 लिख सकते हैं। बात की आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसका मैंने क्या किया है, यही जो चीज़ मैंने तोड़ी थी इसका मैंने अंडर रूट भी और बाहर मैंने स्क्वायर भी ले लिया, इसकी कटिंग करके अंदर ये चीज़ बन रही उसका स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा आप ये जब चीज़ बना लेंगे अब आपके पास फार्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो पहले आपने ए लिखा, ठीक है, प्लस बी में आपके पास ये सारी टर्म है, फिर आपने क्या लिखा, फिर आपने ए लिखा माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपने लिख लिया हुआ है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो है अगर आप इसको ये देखें, नीचे आपके एलसीएम सेम बन रहे हैं 2 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और साथ जो है आपने ये जो 2 है एलसीएम वो भी ले लें। तो देखिए नेक्स्ट हमने क्या कैसे किया है, z+3 हमने लिखा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया और 2 मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर 3+3 √3 अयोटा बन गया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो आपके पास साथ ही एलसीएम ले लिया, तो आपके पास ये वाला जो है आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में आपको 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो आपने 2 टर्म्स को हल करना भी सीख लिया, 3 टर्म्स को भी हल करना सीख लिया। 2 को हम लोग फार्मूला क्लोज करते हैं, जो जब 3 टर्म्स होती हैं तो उसका स्क्वायर बनाते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं। जब आपके पास 4 टर्म्स हो तो फिर 2 2 का हल करना होता है। तो पहली 2 में से देखिए आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ अंदर एक जी रह जाएगा, यहाँ -2 रह जाएगा। अब 16z - 32 में से 16 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 16 के टेबल में 16 भी आता है और 32 भी आता है, तो अंदर यहाँ भी z - 2 रह गया, ठीक है। अब दोनों टर्म्स में से z - 2 आपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ जी स्क्वायर अंदर रह जाएगा और यहाँ +16 आपका रह जाएगा, ठीक है। ये लीनियर हो गया, लेकिन यहाँ भी पावर आपकी 2 आ रही है, तो आपने क्या करना है कि अब इसको भी हल करना है, तो ये प्लस को ख़त्म करें, ये तो स्क्वायर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ माइनस भी लिख दिया और साथ अयोटा स्क्वायर भी लिख दिया। अब देखिए जी स्क्वायर ऐसे ही इसका होल स्क्वायर बनाए, तो हमें पता है 16 4 का स्क्वायर होता है और अयोटा का पहले स्क्वायर था, तो 4 अयोटा होल स्क्वायर बन गया। अब आपने फार्मूला लगाना है, तो फार्मूले में a + b मतलब z + 4 अयोटा बन जाएगा और इसके साथ z - 4 अयोटा बन जाएगा। तो देखिए सारे ही आपके पास पावर जो है 1 1 हो गई है, तो ये लीनियर आपके पास बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर जो है 4। पार्ट नंबर 4 में z4 + 21 z² - 100, मतलब आपको 3 इसमें भी आपको टर्म्स दी हुई हैं, तो आप फिर दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। जोड़े बनाने जोड़े बना ले, स्क्वायर क्लोज करना है स्क्वायर क्लोज कर ले। तो यहाँ मैंने जोड़े बनाए क्योंकि स्क्वायर क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल होना है, इतना मुश्किल भी नहीं होना है, लेकिन ये है कि यहाँ देखें ना z² है, तो आप इसको कैसे करेंगे, पहली टर्म में आप z² बनाएंगे, फिर +2 आपको फार्मूले में चाहिए। अच्छा प्लस ये फार्मूला आप नहीं बना सकते हैं, ये उसकी रीज़न क्या है, स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि a दरमियान में आपके पास b है, तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, वो a² + 2ab + b का स्क्वायर बनना है ना,
प्लस बी का स्केयर, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, तो आप ये वाला काम यहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ आपने इसके जोड़े बना लेने हैं, ठीक है। तो देखें 100 है तो 100 आप किस टेबल में आता है, 25 4 100 होता है, और 25 में से 4 निकालें तो आपके पास 21 बन जाता है। तो 25 का आपने 4 के साथ जो है फैक्टर बना लेना है। अब 4 टर्म्स बन गई, पहली दो में से आपने जी स्केयर कॉमन ले लिया, यहाँ जी स्केयर बनेगा और यहाँ बचेगा, और यहाँ प्लस 25 बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपने -4 कॉमन ले लिया, यहाँ जी स्केयर प्लस 25 यहाँ भी बच जाएगा। अब देखें दोनों में से ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, इसको बाहर निकाला, अंदर जी स्केयर -4 आपका रह गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अभी भी आपके पास दोनों में है पावर 2 आ रही है, लीनियर नहीं आ रहा है, दोनों को ही आपने हल करना है। तो यहाँ हमें माइनस की जरूरत है, तो मैंने माइनस लिखा और साथ मैंने आयोटा स्केयर लिख दिया, ठीक है। यहाँ आपके पास जी का स्केयर बना हुआ है, ये 4 माइनस दरमियान में पहले से मौजूद है, तो इसको 2 लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको खोल देना है, जी -2 जी +2, ठीक है। इस पर आप काम करेंगे। अब आपने पहले इसका होल स्केयर बनाना है, तो ये जी स्केयर -5 आयोटा का होल स्केयर बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे भी फार्मूला लगा दें, तो ये a + b मतलब z + 5 आयोटा और z - 5 आयोटा, ये आपने लिखा और ये पहले आपने स्टेप में खोल दिया हुआ था, तो ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें दिया हुआ g⁴ - 16। तो जब दो वैल्यूज हों तो यही हमारे पास फार्मूला लगता है, ठीक है। तो हमने इसका स्केयर बनाना है, तो g⁴ थी तो हमने g⁴ × 2 लिख लिया, 2 2 फिर 4 बन जाएगा, और 16 को तो हम लोग 4/2 लिख सकते हैं। तो पहली टर्म आपके पास ये वाली और दूसरी टर्म आपके पास 4 है, तो इस पर फार्मूला लगाएं। a में आपके पास आ जाएगा जी स्केयर, a - b पहले हमने लगाया, तो जी स्केयर -4, अगला जी स्केयर +4, ठीक है। ए में कुछ भी हो सकता है, ये देखें ना जी का स्केयर, अब स्केयर से कंफ्यूज हो जाए, समझना है कि ये सारा ही आपका क्या है, ए है, बाहर आपका स्केयर है, तो ए का स्केयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अभी भी लीनियर दोनों नहीं हुई हैं, तो आपके पास यहाँ तो माइनस का साइन बना हुआ है, तो 4 को आप 2/2 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसमें फार्मूला खोल देंगे, a - b a + b मतलब g - 2 g +2, और उससे नेक्स्ट वाले में भी आप ऐसे लिखेंगे। अब आते हैं इस पे, देखिए पहले का स्केयर बना हुआ है, दरमियान में हमें माइनस चाहिए, तो मैंने माइनस भी लिख दिया और साथ मैंने आयोटा स्केयर भी लिख दिया। मैंने उसकी वजह आपको बताई हुई है कि आयोटा स्केयर क्यों लिखना है, ठीक है, फर्स्ट में ही। तो आपके पास नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए इसमें क्या चेंजिंग करनी है, आपने जी स्केयर इसका होल स्केयर बना देना है, तो 2 आयोटा का होल स्केयर आपके पास बन गया, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि अच्छा यहाँ मैंने होल स्केयर लिखा हुआ, तो फिर इस स्टेप को आप रहने दें, ठीक है। यहाँ से देख लें जी, आपके पास जी का स्केयर माइनस इसको आपने लिखा 2 आयोटा का होल स्केयर। अब a स्केयर - b स्केयर इस पर भी लगा दे, तो z - 2 आयोटा और z +2 आयोटा, यहाँ से ये आपके पास आ जाएंगे, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा जो है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमें दिया हुआ g⁴ + 3 जी स्केयर -4। इसमें भी आपका फार्मूला क्यों नहीं क्लोज हो रहा है, क्योंकि b का स्केयर नहीं बनना है, मतलब b स्केयर में प्लस चाहिए, तो हमारे पास यहाँ माइनस है, तो आप जोड़े ही बनाएंगे, ठीक है। 4 1 = 4, 4 का 1 के साथ जोड़ा बना लें, क्योंकि 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आपके पास आ जाएगा, तो ये हमने जोड़े बना लिया। अब पहली दो टर्म्स में से आपने जी स्केयर कॉमन लिया, तो अंदर जी स्केयर +4 बच जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर जी स्केयर +4 आपका बन गया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से आपने जी स्केयर +4 बाहर निकाल लिया, अंदर जी स्केयर -1 आपका बनेगा। अब दोनों ही लीनियर नहीं, तो दोनों पे काम करना पड़ेगा। यहाँ आपको माइनस की जरूरत है, तो मैंने जी स्केयर -4 लिख के, मतलब यहाँ माइनस भी लिख दिया और साथ आयोटा स्केयर भी लिख दिया, और यहाँ तो आपके पास पहले सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बस 1 का स्केयर यहाँ बना लें, ठीक है, इसको शो करने के लिए बस। नेक्स्ट आपने इसका क्या करना है, इसका होल स्केयर बनाना है, तो ये जी स्केयर ऐसे ही इसको 2 आयोटा का होल स्केयर बना दिया, और इसको खोल देना है, a - b a + b मतलब z - 1 z +1, इसको भी अब खोल देना। नेक्स्ट स्टेप में g + 2 आयोटा g - 2 आयोटा, और ये वाली टर्म्स भी आपने वैसी की वैसी पकड़ के लिख ली। तो ये था आपका जो है पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा जो है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं g⁴ + 5 जी स्केयर +6, ठीक है। तो इसके जो है आप चाहें तो आप जोड़े बना लें, चाहे जो है आप इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, इसके जोड़े नहीं बनते मेरे हिसाब से, क्यों, क्योंकि देखिए ना 6 आपके पास, अगर हम लोग देखें हमारे पास g⁴ है, तो क्या क्या जोड़ा इसका बन सकता है, 3 का 2 के साथ अगर हम लोग बनाएं, 3 जी² + 2 जी² + 6, और फिर बाद में 3 में 2 प्लस करेंगे, बन जाने हैं इसके जोड़े। चलें देखते हैं, भला जी स्केयर कॉमन लेंगे, अंदर आपका बच जाएगा जी स्केयर हमने कॉमन लिया, जी स्केयर +3 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ आपने क्या किया, +2 कॉमन लिया, तो यहाँ जी स्केयर +3 यहाँ भी आपका बन गया, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, जी स्केयर +3 इसमें भी है इसमें भी है, तो आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास जी स्केयर +2 आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक जो है ये चीज़ बन गई हुई है। नेक्स्ट आप इसमें क्या चेंजिंग करेंगे, जी का स्केयर बना हुआ है,
तो आपने यहाँ माइनस आपने बनाना है, तो मैंने माइनस भी लिख लिया और साथ -1 की जगह मैंने अयोटा स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। यहाँ भी आपके पास सेम यही कंडीशन बन रही है, तो मैंने जी का स्क्वायर लिया -2 और साथ मैंने अयोटा का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जी माइनस अब 3 का जो है स्क्वायर नहीं बन सकता, तो जो मैंने पीछे बात समझाई थी आप अंडर रूट भी लगा लें, ठीक है, और साथ स्क्वायर भी बाहर लिख लें। तो 3 के ऊपर मैंने अंडर रूट भी और स्क्वायर भी लगा दी ताकि आपस में कैंसिल हो जाए। सेम काम आपने यहाँ करना है, -2 अंडर रूट अयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपने खोल देना है, तो आपके पास आएगा जी माइनस √3 अयोटा और जी प्लस √3 अयोटा, और यहाँ से भी आपके पास यही वैल्यूज आएंगे। ये वाला आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो है जोड़े बना लें बजाय कि इतना लंबा करने के, ठीक है। ये बड़ा आपका लंबा जा रहा है, तो ये वाला काम कर लें, ठीक है। लास्ट पे आपने जो है आंसर बस इस तरह करके लिखना है कि आपके पास आएगा जी माइनस √3 अयोटा और इसके साथ जी प्लस √3 अयोटा। इसको खोल के ये वाली चीज़ बनी। अब इसको खोल के आपने आगे लिखना है, मेरी तो चले जगह नहीं, मैं नीचे लिख रही हूँ -2 अयोटा और जी प्लस √2 अयोटा, ठीक है। इस फॉर्म में ये आपके 6 स्टेप्स बन रहे हैं, इस तरह ज़्यादा काम हो रहा है, तो चाहिए वाला कर ले, चाहिए मैं ये भी समझा देती हूँ। तो आपके पास क्या है, हमने इसमें स्क्वायर मैंने तो कंप्लीट किया हुआ है रिटर्न में। तो आपने क्या किया कि ये 2 × 2 लिख लिया। अब देखिए 5 को तो 2 नहीं लिख सकते, मैंने अपनी मर्जी से 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और ए में मुझे जी स्क्वायर चाहिए था, मैंने वो लिख दिया। अब देखिए जी स्क्वायर हमने लिख लिया, ये 5 नहीं अभी लिखा, तो ये 5 आपने जहाँ डिवाइड किया तो उसके ऊपर लिख लेना। तो हमें समझ आ गई बी हमारे पास 5/2 है, बाकी आपने +6 ऐसे रहने देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वाली वैल्यू इतनी वैसे रहने देनी है। बी आपको जो पता चल गया ना कि 5/2 है, वही आपने उसका स्क्वायर जो है वो ऐड भी कर देना और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देना, और ये +6 आपका एज इट इज़। अब इसको क्लोज करें तो आपके पास जी स्क्वायर, यहाँ ए आपका क्या है जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर प्लस 5/2, जी स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बन गया। इसका फॉर्म खोलें तो -25/4, ये +6 आपका बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने जो है ये आपके पास स्क्वायर बन गया, अब इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। अब वही बात आ गई, यहाँ माइनस का साइन है। 2 तरीके हैं आपके पास, एक तरीका जो मैंने पीछे किया हुआ था, दूसरा तरीका ये है। अगर पिछले तरीके से करना है तो मैं चले वैसे ही आपको यहाँ चेंजिंग कर देती हूँ। आपका एलसीएम यहाँ बनेगा 4, आपने यहाँ प्लस का रखना है, ठीक है, और 25 के साथ माइनस है तो आपने यहाँ माइनस, फिर आपका यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर पिछले वाला काम आपने रखना है, ठीक है। तो देखिए 4 आपका एलसीएम आ गया, 4 का टेबल पड़े 4, 1 आएगा, 1 को -25 से करेंगे तो -25 आएगा, 4 को 6 से करेंगे तो +24 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, -25 + 24, तो यहाँ से आएगा -1, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का, तो फिर आपके पास आंसर में माइनस आएगा, ठीक है, -1/4 आ गया। नेक्स्ट आपने इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपने फार्मूला खोल देना, ए मैंने ये पूरा लिखा प्लस बी, a - b, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का वो क्या कहते हैं एलसीएम लेना है, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि जब सेम नीचे एलसीएम हो ना तो एक दफ़ा नीचे लिख देते हैं, ऊपर वाला भी पकड़ के वैसे का वैसे लिख लेते हैं, 5 + 1 आपने लिख देना। इसी तरह जी स्क्वायर आपने ऐसे लिखा और इसका एलसीएम लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने 5 + 1 करेंगे, 6/2 यहाँ बन जाएगा और यहाँ 4/2 आपका बन जाना है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास 6/2 और यहाँ आपका 4/2 बन गया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी कटिंग करनी है, 2 3 * 6, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 2 * 4, यहाँ 2 आपका आ जाएगा। अब अभी भी आपके पास लीनियर नहीं बने हैं, स्क्वायर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ मैंने माइनस भी लिख लिया, स्क्वायर जो है इसको मतलब मजीद हल करना है ना, और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना हुआ लेकिन दूसरी का भी तो बनाना है ना, और दरमियान में माइनस बनाना, तो मैंने माइनस लिखा और साथ अयोटा का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ किया, माइनस भी लिख दिया और साथ अयोटा का स्क्वायर भी लिख दिया। अब आपको पता है 3 किसी का नहीं बनता, तो उसका मैंने तरीका बताया हुआ है कि आप अंडर रूट भी लगाएं और ऊपर ये भी लगा दें, क्योंकि ये जब खोलेंगे तो इसके साथ कट के आपका 3 फिर आ जाएगा, √3 अयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा और ये √2 अयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट आपने देखे ना पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी का बन गया हुआ है ना, तो आपने क्या करना है, इसको खोल देना, तो a + b मतलब कि z प्लस √3 अयोटा a + b a - b, इसी तरह इसको भी a + b a - b। तो ये था आपका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 आपके पास क्या है, z⁴ - 32 z² - 3969 है आपके पास, ठीक है। तो इसके भी जो है आप जोड़े चाहे बना लें चाहे स्क्वायर क्लोज कर लें। इसका जोड़ा बनता है 81 का 49 के साथ, ठीक है। 81 आपके पास बड़ी वाली टर्म है, तो यहाँ माइनस का साइन है तो बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस को यूज़ कर लें, क्योंकि 81 में से 49 माइनस करेंगे तो फिर 32 आना है, तो एक अगर आप माइनस का साइन लगा रहे हैं दूसरा आपको प्लस का लगाना पड़ना है, तो ये आपने जोड़े बना लिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोनों में से आपके पास z² कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपके पास यहाँ z² बन जाएगा, यहाँ -81 और यहाँ आपने 49 आपका जो है कॉमन आता है, अंदर यहाँ z और 49 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट जो है
आपने क्या करना है, दोनों में देखिए जीस के -81 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकालें, अंदर यहाँ जीस के +49 अंदर बच जाएगा। अब आपने दोनों को ही हल करना है। यहाँ तो आपका माइनस बना हुआ है, 81 को 9 पावर आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब लास्ट वाले स्टेप में इसको खोल देंगे। अब इस पे काम करते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस पहले बनाना पड़ेगा। मैंने माइनस भी लिख लिया और योटा का स्केयर भी लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 49 जो होता है 7 का स्केयर होता है, तो 7 योटा का होल स्केयर आपने बना देना है। अब आपने इसके फार्मूले खोल दे, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब z प्लस 9 और z माइनस 9। पहले माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, आपकी अपनी मर्जी। और यहाँ से z प्लस 7 योटा और z माइनस 7 योटा। तो ये आपका जो है पार्ट नंबर था ए। नेक्स्ट हम लोग अब करेंगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। मतलब कि अगर आपके पास जी में दी हुई है तो जी के आंसर्स फाइंड करने हैं। एंड हेंस एक्सप्रेस, और उसके बाद इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इट एज अ प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हो ऑफ लीनियर फैक्टर्स। जोड़े आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, मतलब लीनियर फैक्टर्स हो, पावर आपकी 1 1 हो, मतलब जी कुछ भी आंसर आपका लास्ट पे आ सकता है। जैसे हम लोग पीछे वो उसको कर रहे थे, लीनियर फैक्टर्स बना रहे थे। अगर मैंने लास्ट वाला जो आपको क्वेश्चन जैसे ये वाला करवाया है, तो ये आपके पास था, इसको लीनियर फैक्टर, ये मल्टीप्लाई आपस में लीनियर फैक्टर हो रहे हैं, तो ये वाली शेप भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन लिखी है, ठीक है। हमने रूट्स फाइंड करने हैं, तो उसकी 3 आपके पास जो है टर्म्स है, चाहे स्केयर कंप्लीट कर लो चाहे जोड़े बना लो। तो मैंने जोड़े बनाए हुए हैं। तो 144 जो है वो 16 का 9 के साथ आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके ना बना लेना है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो आपके पास 2 का आपने 144 के साथ जो है इसको कर लेना है। 2 7 जार 14, 2 2 जार, फिर 2 36 टाइम्स जो होता है 72 होता है, फिर 2 18 जार, फिर 2 9 जार, फिर 2 3 आर 9 और फिर 3 1 जार 3। और फिर यहाँ से सोच लेना है कि आपके कौन से जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ आपके पास देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 3 3 जार 9, 16 का 9 के साथ जोड़ा बांधना है। ये भी एक तरीका होता है जोड़े, नहीं तो आप वैसे याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा 6 के साथ जोड़ा बांधना है। पहले दो में से आपके पास जी स्केयर कॉमन आएगा, अंदर यहाँ जी स्केयर प्लस 16 बांध जाएगा। यहाँ से -9 कॉमन आएगा और अंदर जी स्केयर प्लस 16 बांधेगा, ठीक है। 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, ठीक है। अगर बच्चों को नहीं समझ आती कि किसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे निकालेंगे, क्या यहाँ आंसर आना है, 144 को 9 पे डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ आनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने दोनों में से जी स्केयर प्लस 16 कॉमन ले लेना, अंदर जी स्केयर -9 आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना है, क्योंकि ये आपके पास ऐसे जोड़े हैं जहां आपके पास 2 पावर आ रही है लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब नेक्स्ट जब हमने आंसर निकालना है इनको सेपरेट कर देना, वहां से आपके पास जो है जिसने सेकंड वाली चीज़ पूछी है वो नहीं आनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग सेकंड वाली चीज़ बना लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो है इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो हमने कहा इधर ये वाली टर्म 0 के बराबर है, ये वाली टर्म 0 के बराबर है। तो यहाँ से प्लस का 16 दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 16, दोनों साइडों पे आप अंडर रूट ले लें। 16 जो होता है 4 अयोटा का, ये जो माइनस है ना, ये माइनस को आपने अयोटा स्केयर लिखना है, ठीक है। तो ये 4 अयोटा होल स्केयर बन जाएगा, स्केयर रूट से खत्म, तो जी इज इक्वल टू +-4 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह आप इसको करेंगे तो आपके पास +-3 आ जाना है, ठीक है। -9 दूसरी साइड पे जाएगा, फिर 3 पावर 2। ये थोड़ा गंदा गंदा इसलिए कि ये वीडियो दोबारा बन रही है। पहले बुक जो आई थी उसमें जो है जो PDF फॉर्म में थी उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है, जो अब रियल बुक आई है ना 2 पार्ट्स की बस चेंजिंग है, बाकी पूरी एक्सरसाइज वही है, तो इसलिए थोड़ा गंदा गंदा है, ठीक है। तो ये आप लिख देना आर रिक्वायर्ड रूट्स निकालने के बाद उसने कहा था कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो आपने इक्वेशन 1 आपने कहा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 जो है आपके पास देखिए जी स्केयर, आपने पहले चाहे इक्वेशन यहाँ लिख लें, चलिए इक्वेशन भी हम लोग लिख लेते हैं, फिर बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। जी स्केयर प्लस 16, उसके बाद है जी स्केयर -9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस को ख़त्म करने के लिए अब जाहिर है 2 टर्म्स हो तो आप ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बनाते हो। तो मैंने यहाँ माइनस भी लिख लिया और साथ योटा स्केयर भी लिख लिया। यहाँ मेरा माइनस बना हुआ, बस मैंने 9 को 3 पावर 2 लिख लिया, ठीक है। अब देखें ये जी स्केयर और ये किसका होल स्केयर बनेगा, 4 योटा का होल स्केयर, और यहाँ मैंने फार्मूला खोल दिया है a माइनस बी a प्लस बी वाला, ठीक है। अब इसका भी फार्मूला खोलना है, तो मैंने खोला है जी प्लस 4 योटा मतलब a प्लस बी a माइनस बी, और ये पहले से जो था वो हमने लिख दिया। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में है, ठीक है। एक आप यहाँ वो जो है मार्कर से हेडिंग देंगे आंसर की, एक आप मार्कर से हेडिंग यहाँ आंसर की देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इजी है, क्योंकि 10th में आपने ये जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी तरीके से किया था। तो क्या कहता है, कहता है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर करना है हमने, ठीक है। तो उसमें हमने 3-4 स्टेप्स पढ़े, तो वही हम लोग फॉलो करेंगे। तो सोल्यूशन के बाद सबसे पहले क्वेश्चन लिखा। पहला स्टेप आपका क्या होता है कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओ। तो प्लस का 4 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 4 बन गया। बाकी टर्म्स दोनों आपने
आपने वैसे रहने देनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला आपका स्टेप होता था कि जो आपके पास जी स्क्वायर जो वेरिएबल है उसके साथ अगर कुछ भी है तो उसके साथ पूरी टर्म को डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ 2 था, मैंने पूरी टर्म को 2 के साथ डिवाइड कर दी। इसकी कटिंग करें, इसकी कटिंग नहीं होती, और इसकी भी कटिंग करें, यहाँ से 2 आएगा। तो जी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 -2 आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया, 2 स्टेप्स आपके कंप्लीट। तीसरा आपका स्टेप होता था कि आपने दरमियान में 2ab बनाना होता है, ठीक है। तो देखें जी इसके ऐसे ही, अब 3/2 को 3 को मैं किसी भी तरीके से 2 नहीं लिख सकती, तो मैंने अपनी मर्जी से 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है और 2 के साथ ये डिवाइड भी कर दिया। मैंने दोनों अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं, ठीक है। 2 हमने बना लिया। ए में मैंने पीछे से देखा क्या मुझे चाहिए, तो यहाँ मुझे जी चाहिए, तो जी देखें ये वाला है, ठीक है। मैंने अभी तक जो है पूरी टर्म्स में से मैंने सिर्फ जी यूज़ किया, ये 2 मैंने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है। तो बाकी देखें आपके पास 3/2 तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो ये 3/2 वो वाला है, ठीक है, और इक्वल टू -2, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये आपके पास सारी ऐसे ही हमें समझ आ गई कि बी में हमारे पास 3/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3/4 का होल स्क्वायर चाहिए। तो हमने क्या किया, 3/4 होल स्क्वायर जो है इस साइड पे भी ऐड इक्वल के इस साइड पे भी ऐड कर दिया और दूसरी साइड पे भी ऐड कर दिया, ठीक है। पीछे हम लोग कर रहे थे इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो माइनस का जब दूसरी साइड पे जाएगा तो फिर भी जाकर तो प्लस का ही होना है, तो इसमें इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या हमने करना है, इसका जो है फार्मूला क्लोज करें। तो यहाँ देखें पहली टर्म आपने यहाँ से जी, यहाँ से माइनस साइन और यहाँ से 3/4 जी माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये -2 3/2 लेंगे 9 और 4/2 लेंगे, आपके पास कितना आएगा 16। अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में आपके पास 16 आएगा। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -32। ये माइनस पहले से मौजूद था। 16 1 are 16, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, 32 - 9 जब आप करेंगे तो आपको क्या देगा -23 और डिवाइडेड बाई 16। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास z -3/4 बच जाएगा और यहाँ आपका अंडर रूट ही आएगा क्योंकि 23 किसी का नहीं बनता, ठीक है। इसको अब हल करते हैं, ये तो आपके पास हल हो गया है, इसको हल करते हैं थोड़ा सा। तो देखें माइनस को तो आपको पता है, माइनस का मतलब समझे कि ये -1 नहीं है, ठीक है। इसको माइनस की जगह आपने अयोटा स्क्वायर लिख दिया, ये 23 आपका ऐसे ही, और 16 को 4 पावर आपने 2 बना दिया, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर जो दोनों है स्क्वायर रूट से खत्म, तो अयोटा भी आपका बाहर चला जाएगा और ये 4 भी आपका बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में आपका 23 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने अच्छा एक चीज़ और जहन में रखनी है, जब दोनों साइडों पे अंडर रूट हो ना, तो फिर आप जब अंडर रूट को एक साइड पे खत्म करते हो तो फिर आपके पास प्लस माइनस आता है। लेकिन अगर एक साइड पे अंडर रूट है, अभी तो हमने दोनों साइडों पे लिया था इसलिए प्लस माइनस आया, लेकिन एक साइड पे तो फिर प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जब ये बन गया, फिर आपने ये वाली टर्म उठा के दूसरी साइड पे ले आनी, तो ये प्लस की हो जाएगी 3/4, इस साइड पे माइनस की, इक्वल की साइड पे आके प्लस की। एलसीएम ले, देखिए सेम टर्म है तो 4 नीचे आकर ऊपर वाली टर्म आपने वैसे की वैसी पकड़ के लिख दी। तो आपका जी का आंसर है 3 + -√23 अयोटा डिवाइडेड बाई 4। तो आई होप कि आपको इस पार्ट की जो है वो समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा जो है पार्ट नंबर 2। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 2 है जी स्क्वायर -6g + 30 = 0 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखें इसके जो है सबसे पहला स्टेप 30 को दूसरी साइड पे ले गए हम लोग, पहला स्टेप हमारा हो गया। फिर जी स्क्वायर के साथ अगर कुछ है तो उसके साथ डिवाइड कर दो, यहाँ कुछ भी नहीं तो दूसरा स्टेप आप नहीं करेंगे। फिर आप तीसरा स्टेप करेंगे, तीसरे स्टेप में क्या है, दरमियान में 2ab बनाना है। तो 6 को तो मैं तोड़ सकती हूँ, मैं 2 × 3 लिख सकती हूँ, तो मैंने 2 लिख लिया। पीछे से मैंने देखा a मुझे चाहिए क्या, जी, तो मैंने आगे जी लिख दिया, जी यहाँ था, यही जी लिखा हुआ है, ठीक है। और अब देखिए 6 पूरा करने के लिए यहाँ आपको 3 लिखना पड़ना है, ठीक है। तो आपने इसको तोड़ दिया असल में आगे पीछे देख के, तो ये -30। नेक्स्ट आपको पता चल गया बी आपका क्या है 3, तो आपने क्या किया है 3 का स्क्वायर इस साइड पे भी प्लस कर दिया और इस साइड पे भी प्लस कर दिया, ठीक है। इसका फार्मूला क्लोज करें तो यहाँ से आपने जी, यहाँ से माइनस और यहाँ से 3, जी -3 का होल स्क्वायर बन गया। ये -30, ये माइनस का साइन जो है ये -30 प्लस 3/2 लेंगे तो 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में -30 + 9 करेंगे -21 आएगा। अब आपने स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे अंडर रूट लेना है, और देखें ये माइनस को हम लोग अयोटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी रीजन मैंने आपको बड़ी दफ़ा बता दी। तो 21 अयोटा का स्क्वायर हमने इस साइड पे लिख दिया, ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म, ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म, यहाँ जी -3, यहाँ +-21 जो है ये आपका ऐसे आएगा √21 × अयोटा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, माइनस का 3 इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, प्लस का 3 बनेगा, तो 3 ± √21 अयोटा आपका जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका करेंगे पार्ट नंबर जो है 3। हमने सबसे पहले क्या किया, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब देखें आपने पहले 50 को दूसरी साइड पे लेके जाना है, हम इस स्टेप में हम लोग 50 को दूसरी साइड पे ले आए। फिर जी के साथ 3 या 3 के साथ इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इसको भी 3 के साथ किया, इसको भी हमने लिख दिया। अब इसकी कटिंग करें, 3 के साथ कट गया और 3 6 are 18
और इसकी कटिंग नहीं होती है 3 के टेबल में, ठीक है। तो यहाँ जी स्क्वायर बच गया, यहाँ -6z बचा और ये -50/3 आपका बन गया। अब थर्ड वाला स्टेप है यहाँ 2ab बनाना है, तो मैंने 2 लिखा, पीछे से मैंने देखा a मेरे पास क्या बनेगा, तो z है मेरे पास, और b में मुझे क्या चाहिए, b हमने जो हमारा इस हिसाब से बनता है वही बनाते हैं। तो हमने 6 को 2 अभी लिखा है, तो यहाँ 3 आपका बच गया हुआ है, ठीक है, =50/3। तो मतलब आपको b की समझ आ गई कि 3 है, तो आपने लिखना है एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 3 का स्क्वायर इस साइड पे प्लस किया और 3 का स्क्वायर हमने इस साइड पे भी प्लस किया। यहाँ आपने फार्मूला क्लोज करना है, तो आपके पास बनेगा z-3 का होल स्क्वायर और यहाँ इसको आपने 9 बना देना है। तो देखिए हमने कैसे बनाया है, z-3 का होल स्क्वायर मैंने इस साइड पे लिखा और इसको मैंने 9 बना दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपका 3 आएगा, यहाँ -53 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, जैसे एलसीएम लेते हैं इन दोनों को माइनस करेंगे, -23/3 आपके पास आ जाएगा। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे आपने अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास इसके साथ कैंसिल और ये बस अयोटा आपका बाहर जाएगा, ठीक है। तो देखिए z-3 और यहाँ से आपने प्लस माइनस का साइन लगाया और सिर्फ अयोटा हमने बाहर निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 + -√23/3 का 3 इंटू अयोटा आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम उसका करेंगे पार्ट नंबर जो है 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, z² + 4z + 13 = 0। सबसे पहले 13 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो माइनस का 13 हो जाएगा। फिर आपने देखना है z² के साथ कुछ है नहीं है, तो आपने दूसरा स्टेप जो है वो स्किप कर देना है। अब आपने दरमियान में 2ab बनाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 लिखा इंटू a आपके पास z है, तो 4 को हम लोग कैसे तोड़ा है, हमने 2 हमने लिख लिया, तो आपके पास नेक्स्ट जो है 2 ही बचेगा, ये -13 आपका ऐसे ही। अब b आपका 2 बन गया, 2 का स्क्वायर आपने इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आपने प्लस कर दिया। अब इसको क्लोज करें तो यहाँ से z आपने पकड़ा, यहाँ से प्लस और यहाँ से 2, तो z + 2 होल स्क्वायर, यहाँ -13 2 पावर 2 लेंगे तो 4 आपके पास आएगा। अब इन दोनों को माइनस करें, 13 में से 4 निकालें तो आपके पास -9 आएगा। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेना है, इस साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब माइनस को आपने क्या लिखना है, आपने अयोटा स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। यहाँ एक स्टेप जो है इस साइड वाला तो आपने वैसे ही पकड़ के ना अंडर रूट में z + 2 का होल स्क्वायर आपने ऐसे लिख लेना है और 9 को आपने लिखना है 3 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, या ऐसे लिख लें 9 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट इसको क्लोज कर लें, स्क्वायर रूट से खत्म, स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास क्या आएगा, z + 2 = +-3 अयोटा, प्लस का 2 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का 2, तो -2 + -3 अयोटा आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे हमारा जो है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा, प्लस का 9 है, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। आप देखिए z² के साथ यहाँ आपके पास क्या है, 2 है, तो 2 के साथ आपने सारी टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये इसके साथ खत्म, यहाँ z² बचेगा, इसको इसके साथ जो है कट करेंगे तो यहाँ आपके पास 3z और यहाँ आपका -9/2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने अब क्या करना है कि आपके पास जो है यहाँ 2ab बनाना है, तो ये देखिए मेरे पास 3 को मैं 2 नहीं लिख सकती, तो मैंने खुद से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। a में मुझे z चाहिए तो मैंने ये लिख लिया है और ये वाला 3 जो है हमने यहाँ लिख लिया, तो 3/2 आपका बन गया हुआ है, ठीक है। 3/2 का होल स्क्वायर आपने इस साइड पे भी प्लस करना है और -9/2 वाली साइड पे भी आपने प्लस कर देना है। यहाँ से आपने फार्मूला क्लोज करना है, z यहाँ से प्लस और यहाँ से 3/2, z + 3/2 का होल स्क्वायर, ये -9/2 ऐसे ही और इसका स्क्वायर खोलें, यहाँ से 9 आएगा और नीचे यहाँ से 4 आएगा। अब आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम आपका 4 आएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 है, 2 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, उस 2 को आपने -9 से मल्टीप्लाई किया तो -18, फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 है तो 1 टाइम, तो 1 को 9 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास -9 और डिवाइडेड बाय 4 आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर रूट लिख लेना है। अब देखें ये जो है 9 3 पावर 2 होता है, 4 2 पावर 2 होता है और माइनस जो है अयोटा स्क्वायर, तो आपने इसको इस तरह बना लेना है, इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। प्लस का 3/2 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का 3/2, इसको एक एलसीएम में लिख लें तो 2 आपके पास सेम एलसीएम में 2 लिखा और ऊपर वाली टर्म भी आपने वैसे ही पकड़ के लिख ली, तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा जो है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं 3z का स्क्वायर -5z + 7 = 0 है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप प्लस का 7 है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखें आपने देखना है z के साथ कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ हमारे पास 3 है, तो 3 के साथ आपने सबको डिवाइड कर देना। अब कटिंग देखें, बस ये आपका कट हो रहा है, तो यहाँ z -5z / 3 और यहाँ -7/3 आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने सेंटर में 2 बनाना है, तो ये 5 को तो हम लोग 2 नहीं लिख सकते, मैंने खुद से जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया और a में मुझे z चाहिए, z यहाँ है भी,
ठीक है। अब देखिए मैंने अभी तक जी बस अकेला लिखा, ये 2 तो मैंने अपनी मर्जी से लिखे हुए हैं, तो ये 5/3 रह गया, तो ये 5/3 आपका यहाँ आ गया। तो आपको यहाँ से समझ आई 5/6, यहाँ से 6 बनना है ना, 5/6 होल स्क्वायर आपको चाहिए, तो आपने इस साइड पे भी 5/6 होल स्क्वायर ऐड कर दिया और इस साइड पे भी आपने 5/6 होल स्क्वायर जो है वो ऐड कर दिया। अब यहाँ फार्मूला क्लोज करें, a मतलब z माइनस 5/6 मतलब z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन गया। ये -7/3 ऐसे ही 5 पावर 2 लेंगे 25 और 6 पावर 2 लेंगे 36 आपका बन जाएगा। अब आपने देखना एलसीएम आपका 36 आएगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे 36 आए, 12 टाइम पढ़ना पड़ेगा, उस 12 को -7 से करेंगे -84 बन जाएगा, और यहाँ +25 जैसे एलसीएम लेते हैं तो इसको प्लस माइनस किया तो आपके पास -59 आ जाएगा। माइनस को आपने यूटा स्क्वायर लिख लेना है, 59 किसी का स्क्वायर नहीं होता लेकिन 36 6 का स्क्वायर होता है। अब आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेना है, अंडर रूट लेंगे तो ये इसके साथ खत्म और ये दोनों पावर इसके साथ खत्म, मतलब अयोटा भी बाहर चला गया और 6 भी बाहर चला गया, तो ये अयोटा भी हमने जो है बाहर लिख लिया और 6 भी हमने बाहर लिख लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये माइनस का 5/6 है, इसको दूसरी साइड में जब हमने लेके जाना है तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 5/6, जैसे मैं ये लेके गई हुई हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने एलसीएम देखें सेम है, तो आपने 6 एक दफ़ा और ऊपर वाली टर्म पकड़ के लिख दी, तो ये आपके पास जी का जो है वो क्या बन गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास क्या था, इजी था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, कहते हैं मैं इक्वेशंस दी इनको सॉल्व करें। अब यहाँ अगर एक नोट करने वाली चीज़ है, आपके पास दो आपके पास वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए हमें फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हमने जो है जैसे इक्वेशन इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है ऐसे ही हमने लिख ली हुई। ठीक है, इक्वल टू 0 दिया तो फिर साइडों पे आपने इक्वल नहीं लगाने हैं। अब देखें कि आप 2 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ जी पावर 4 बन जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे 32 आया तो 2 16 are 32, तो अब आपने अंदर वाली चीज़ को हल करना है। तो 4 पावर हमने 2 बनानी है, तो 2 × 2 मैंने इसको लिख लिया और 16 को 4 पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं, तो पहली का भी स्क्वायर बन गया, दूसरी का भी स्क्वायर बन गया। अब इसका फार्मूला खोले, ए में आपके पास जी स्क्वायर है, ठीक है, a माइनस बी, तो z स्क्वायर -4 z स्क्वायर प्लस 4 a माइनस बी a प्लस बी वाला आपने फॉर्म जो है बना ली हुई। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई और ज़ाहिर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, उसका कुछ ना कुछ मकसद है, तो आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में जो है 2 को इस साइड पे डिवाइड करवा के तो 0 बना लेना है। ठीक है, आपके पास ये दोनों वैल्यूज रह गई। अब आपने कहना है इधर जी के -4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इसको ना यहाँ भी अभी आप हल कर सकते हो, जी इसको 2 पावर 2 लिख के जी -2 जी प्लस 2 ऐसे इसको बना के ना फिर वैसे भी कर सकते हो, मैंने दूसरी तरह किया हुआ है, इक्वल टू 0 यहाँ ही ले लिया हुआ है। इस टर्म को भी आपने इक्वल टू 0 माइनस का 4 है, दूसरी साइड पे जाके आपका प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखें जी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप यहाँ भी स्क्वायर रूट यहाँ भी स्क्वायर रूट लेना है। 4 है तो इसको 2 पावर 2 लिखेंगे, ये इनकी कटिंग करेंगे तो जी का आंसर आपके पास +-2 आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4, और इसको जो है यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, आपने दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट भी लेना है और उसको क्लोज करें यहाँ, तो ये अयोटा स्क्वायर समझे, तो ये 2 अयोटा होल स्क्वायर बन जाएगी। इनकी कटिंग करें जी इक्वल टू +-2 अयोटा, तो सोल्यूशन सेट में आपने ये और ये दोनों चीज़ें लिख लेनी है। ठीक है, पीछे हम लोग सोल्यूशन सेट्स नहीं थे लिख रहे हैं, तो सोल्यूशन सेट में आपने ये 2 चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ कहीं मैं स्टेप्स कम भी कर रही हूँ, तब आपको इतनी समझ होनी चाहिए, आप स्टेप्स इनके कंप्लीट करें। ठीक है, -4 पहले लेके जाएं, फिर इसको जो है अयोटा स्क्वायर बनाएं और उसके बाद इंग्लिश थोड़ी सी जो है वो लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, 3z पावर 5 - 243 जी हमें दिया हुआ है। देखिए दोनों में जी है, तो जी आपके पास जो है जी भी कॉमन लें, और 3 के टेबल में 3 भी आता है और 243 भी आता है आपके पास, तो 3z हमने कॉमन ले लिया, अंदर जी पावर 4 - 81 बन गया। आपने 243 को 3 पे डिवाइड कर लेना, आपको 81 आंसर दे देगा, आपको पता चल जाएगा अंदर आपके पास क्या बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये मैंने अलग-अलग कर लिया, अगर आपने अलग-अलग नहीं ना करने तो आप हर स्टेप में 3z लिखते जाएँ और ये वाला काम यहाँ तक कर लें। ठीक है, मतलब इसके साथ ही अगर आपने डायरेक्ट इसको हल करना है तो आप हर स्टेप में इसके पीछे 3z लिखते जाएं और यहाँ तक ले आएँ। ठीक है, तो अच्छा अगर मैं वैसे अगर आपको यहाँ करवाऊँ तो देखिए आपके पास कैसे बनेगा, फिर आपने ये वाली चीज़ नहीं करनी, आपने इसके इस साइड पे समझे कि मैं इसी को इधर हल कर रही हूँ, तो 3z हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसको जो है ये 3z ऐसे ही, ये पावर 4 है तो 2 × 2 लिख लेना और 81 को 9 पावर 2 लिख लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आपका 3z ऐसे ही, अब आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी a प्लस बी वाला मतलब z स्क्वायर -9 और z स्क्वायर +9 आपने लिख लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर 3z आपका ऐसे ही। अब देखिए आपने क्या करना है कि 9 को अभी भी आपके पास जो है लीनियर नहीं बने हैं, तो आपने इसको 3 पावर 2 लिखा क्योंकि हमने सॉल्व करना है, z के आंसर्स निकालने हैं, तो यहाँ आपने माइनस बनाना है, तो आपने मैंने यहाँ माइनस भी लिखा और साथ अयोटा
स्केयर भी, ठीक है। योटा स्केयर को मैंने डायरेक्ट क्लोज भी कर दिया हुआ, 3 योटा होल स्केयर बना दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका फिर यहाँ 3z ऐसे ही आएगा। इसको फार्मूला इसका खोल लें तो a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ भी z माइनस 3 योटा z प्लस 3 योटा। फिर आप इधर लिख सकते हैं इधर 3z इज इक्वल टू 0, और ये वाला आपने स्टेप इस साइड पे कर देना, और ये वाली चीज़ें भी आपने इक्वल टू 0 रख लेनी है सारी। माइनस का 3 है, प्लस का 3 देगा, प्लस का 3 है, माइनस का 3 आंसर में देगा। फिर ये तीसरी टर्म जो है माइनस 3 योटा, दूसरी साइड जाकर प्लस का 3 योटा, और यहाँ से माइनस 3 योटा आपको देगा, ठीक है। इक्वल टू ये 0 लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। अब आपने आंसर लिखने पहले 0 आएगा, प्लस माइनस 3 आपने इकट्ठा लिख दिया प्लस और माइनस का साइन लगा के, और 3 योटा प्लस का भी और माइनस का भी है, तो ये भी आपने प्लस माइनस 3 योटा जो है वो इकट्ठा करके लिख दिया हुआ। तो ये था आपका पार्ट नंबर 6। हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 5z पावर 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास 5 भी कॉमन आ रहा है दोनों में और z भी कॉमन आ रहा है। 5z बाहर निकालेंगे तो यहाँ z पावर आपकी 4 रह जाएगी, और यहाँ से दोनों टर्म्स बाहर चली गई हैं तो यहाँ आपका -1 रह गया, ठीक है। अब आपने इसको ही हल करना है, आपने बस इसको हल करना है। तो इसको हम लोग कैसे, 4 को जाहिर है 2 टर्म्स है तो स्केयर्स बनाने हैं, तो यहाँ 2 × 2 लिखेंगे और ये 1 पावर 2, ठीक है। तो ये a स्केयर माइनस b स्केयर बन गया हुआ है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, a में आपके पास पूरा z स्केयर है, ठीक है। z स्केयर -1, ये स्केयर्स को छोड़ के z स्केयर -1 z स्केयर +1 आपका बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको और आपने हल करना है, ये 5z आपका एज इट इज़, यहाँ आपका देखिए यहाँ भी आपका फार्मूला क्लोज हो जाएगा। z स्केयर -1 का स्केयर बना लें, तो पहले हमने 1 पावर 2 लिखी, और यहाँ देखिए z स्केयर, अब ये आपके पास माइनस आपने दरमियान में लगाना है और आगे आपने -1 लिखना है, तो माइनस अयोटा का स्केयर, ठीक है। 1 साथ लिखना है, वो आपकी अपनी मर्जी है, नहीं तो रहने दें, ठीक है। अब आपने इसको 5z आपका एज इट इज इसको खोले तो z -1 z +1, इसको खोले z माइनस अयोटा z प्लस अयोटा, ठीक है। अब आपने कहना है इधर आपके पास 5z जो है वो इक्वल टू 0 है, यहाँ z -1 इक्वल टू 0, z +1 इक्वल टू z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने क्या करना है, 5 इस साइड पे आकर डिवाइड होगा तो z का आंसर 0 आ जाएगा। -1 है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 1, यहाँ z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से z इज इक्वल टू -1, यहाँ से z इज इक्वल टू अयोटा, और यहाँ से z माइनस अयोटा। अब सोल्यूशन सेट में कैसे लिखना है, सबसे पहले 0, फिर 1 प्लस का भी और माइनस का भी है तो प्लस -1, फिर अयोटा प्लस का भी और माइनस का भी है तो प्लस माइनस अयोटा आपके पास, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो है 4। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया हुआ z³ - 5z स्केयर प्लस z - 5 इज इक्वल टू 0। तो 4 आपके पास टर्म्स है, 2 का हल करें, तो यहाँ से देखिए दोनों में से z स्केयर कॉमन आ रहा है, अंदर z - 5 रहेगा, जाहिर क्यूब है तो एक अंदर z रह जाएगा और z स्केयर बाहर चला गया तो 5 रह जाएगा। यहाँ जहाँ से कुछ कॉमन ना आ रहा वहाँ से आप लोग क्या लेते हैं, 1, अंदर आपने z - 5 लिख दिया, दोनों में से z - 5 आपने बाहर निकाल लिया, z स्केयर +1 आपका अंदर आ गया, ठीक है। अब आपने कहना है इसको भी नेक्स्ट हल कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने ऐसे लिखना है, इसको कैसे आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। z - 5 इसको लिख लें, और इसको z स्केयर +1 है तो इसको माइनस अयोटा का स्केयर लिख लें, क्यों, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, -1 और ये माइनस प्लस का 1 आपका बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप इस स्टेप क्या करना है, z - 5 लिख लें, और z माइनस अयोटा, ब्लेड पेंसिल से आपको नज़र आ ही रहा है तकरीबन, और z प्लस अयोटा आपने लगा इक्वल टू 0। अब आपके इधर z - 5 इज इक्वल टू 0, और इसको आपने z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0। तो एक 5, एक अयोटा और एक माइनस जो है अयोटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें ये जो है चलिए मैं इधर काट ही देती हूँ, यहाँ हमने लास्ट टाइम कहाँ था किया था, z - 5 इधर ही काट लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो चेंजिंग मेथड से है। तो हमने कहा z - 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ हम लोग लिखेंगे z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ z इज इक्वल टू अयोटा आ जाएगा, और यहाँ से z इज इक्वल टू माइनस अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से आपने z का आंसर एक 5 निकाल लें। तो सोल्यूशन सेट आप कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में आप लोग बताएंगे कि हमारे पास क्या है, एक आंसर है 5 आया है, एक प्लस का अयोटा और एक माइनस का अयोटा है, तो आप इस तरीके से कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसका करेंगे जो है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया 4z पावर 4 माइनस 25 z स्केयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके जो है ये आपके पास 3 टर्म्स हैं, ये जोड़े बनाए हैं, या इसका स्केयर क्लोज करें, तो इसके जोड़े भी नहीं बन रहे हैं, स्केयर क्लोज करके भी लास्ट पे आपको ये वाला काम करना पड़ना, तो आप डायरेक्ट जो है यही लगा लें फार्मूला। तो बाय कंपेयरिंग विद ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हमें पता है z पावर 4 और z स्केयर, हमारे पास वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम फार्मूला लिखते होते हैं x इज इक्वल टू, अब x की जगह आपका z स्केयर लिखा हुआ है, तो फार्मूले में z स्केयर इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए a आपके पास क्या है, यहाँ 4, b आपके पास क्या है -25, और c क्या है आपके पास -21, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूले में आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए 25 का हम लोग स्केयर लेंगे तो हमारे पास आएगा 625, और माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई
करेंगे 16, 16 को 21 से करेंगे 336 आपके पास आएगा, और नीचे 2 4 आपने 8 बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों को प्लस करेंगे 961 आएगा, और 961 जो है आपने कैलकुलेटर पे देख लेना किसका स्क्वायर बनता है, ठीक है। हमने स्क्वायर रूट लगाया और अंदर हमने 961 लिखा, तो ये हमारे पास 31 का जो है स्क्वायर बनता है, तो ये 31 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये स्क्वायर रूट से आपका खत्म हो जाएगा, आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि प्लस के साथ जो है इसको अलहदा कर लेना, और ये जो माइनस साइन है इसके साथ आपने अलहदा कर लेना है। जब हम लोग प्लस करेंगे 56/8 बनेगा, इसको आप जब कटिंग करेंगे तो यहाँ से 7 आपका आएगा। अब यहाँ स्क्वायर है तो आप साथ ही स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, इनकी कटिंग करेंगे 0 प्लस माइनस 7। इसी तरह से इनकी कटिंग करेंगे तो ये आपको पता है 2 के टेबल में होनी है, 2 3s are 6 और 2 4s are 8, -3/4। माइनस की वजह से अयोटा स्क्वायर अंदर बनना है, अयोटा आपने बाहर निकाल लेना है, और √3 और 4 जो है आपके पास ये 2 का होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आना है। तो सोल्यूशन सेट आप किस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे +-7 और यहाँ से आपके पास ±√3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ आई हो। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो है 6 वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 जो लास्ट वाला आपका पार्ट है। तो हमें 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो पहली 2 में से हमने क्या किया, जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो z+1 बनेगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1, यहाँ भी z+1 आपका बन गया, ठीक है। अब z+1 दोनों टर्म्स में, तो इसको बाहर निकालें, अंदर यहाँ अंदर जो है जी स्क्वायर +1 आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने इधर ही अगर करना है तो इधर कर लेंगे, तो ये वाला आप काम कर सकते हैं। अगर इधर ही आप करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन में अब इसी तरह कर रहे हैं। तो जी स्क्वायर माइनस मैंने इधर लिखा है तो 1 है, तो आपने इसको अयोटा स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसको लिखना है z+1, इसका फार्मूला लगाएं a-b मतलब z-1 z+1, ठीक है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपने क्या करना है, z+1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से z का आंसर आ जाएगा -1, और इस साइड पे आपने फिर ये लिख देना है, ये वाला अगर आपने काम नहीं करना तो z-1 इज इक्वल टू 0 और z+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z का आंसर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से z का आंसर क्या आएगा -1। तो हमारे पास -1, यहाँ भी -1 और यहाँ 1 आपके पास आया है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो आपका सोल्यूशन सेट में जो है वो क्या क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ से -1 और 1 आ रहा है, तो ये तो 1 और -1 बनेगा, ठीक है। ये बुक के पीछे चेक कर लेना कि ये इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है, ये वाला आ रहा है। अगर ये वाला आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से z² + 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये स्टेप्स पे ना कीजिएगा। प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 1, आपने क्या करना है, -1 को योटा स्केयर लिखा, दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेके इसकी कटिंग करके z का आंसर आपका +- योटा आ जाएगा। तो एक -1 एक +- योटा आपका बन जाएगा। तो देख लीजिएगा किससे आपका आंसर जो है सही आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हमने पोलिनोमियल डिग्री 3 का निकालना है। ये हमें पहले पोलिनोमियल्स दे रहा था, अब हमने निकालना है, ठीक है। ये बात अपने जहन में रखनी है। विद जीरोज, हमें जीरोज दिए हुए हैं, एक जीरो दिया हुआ 3, एक -2 योटा, एक 2 योटा, एंड सेटिस्फाइंग, और इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई भी करता हो, ठीक है। इसके लिए उसने हमें एक फार्मूला हमें पीछे बताया हुआ, जब आपको जीरोज दिए हुए हों 1 2 3 हमें जीरोज दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन रूट्स या जीरोज, रूट्स भी बोल सकते हो। 10th में आपने किया था, जब हमें रूट वर्ड कहता था तो हम पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखते होते थे। तो यहाँ भी आपके पास जीरोज का हुआ है, तो इसका मतलब रूट्स ही है, ठीक है। तो गिवन जीरोज आर, पहला आपके पास z0 है, आपके पास 3, z1 आपके पास क्या है -2 योटा, और z2 आपके पास क्या है 2 योटा, ठीक है। तो आपने आगे थोड़ा सा लिखना है, कहना है वी नाउ इफ अ पोलिनोमियल हैज रूट्स, जीरोज आपके पास जो हैं ये मतलब ये जो आपके पास आए हुए हैं ये आपके पास एक तरह के रूट्स हैं। कौन कौन से, z0 z1 z2, देन इट कैन बी रिटन एज, ये वाली इक्वेशन उसने आपको दी हुई है तो आपकी बुक के पीछे थ्योरी में, ठीक है। अगर तो देखें आपके पास z2 तक जा रहा है, मतलब कि आपके पास अगर 3 चीजें दी हुई हैं, 1 2 3 चीजें दी हुई हैं तो फिर आपने z2 तक जाना है, ठीक है। कैसे फॉर्मूला लिखना है, a z - z0 z - z1 z - z2 2 तक बस आपने जाना जब 3 चीजें दी होंगी। अगर आपको 4 दी होंगी तो फिर आपने आगे z - z3 भी लिख लेना, ठीक है। अब देखें ये a आपका ऐसे ही, z0 का आंसर आपके पास क्या है 3, z1 का आंसर क्या है -2 योटा, एक माइनस ये और एक ये माइनस ऊपर जो है माइनस प्लस का 2 योटा बन जाएगा, और z2 आपके पास क्या है 2 योटा। तो ये तीनों चीजें जो हम लोगों ने लिख ली, ठीक है। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है,
कि आपके पास जो है ये वाली जो दो वैल्यूज है इनको क्लोज करना है, ठीक है। जी प्लस टू योटा जी माइनस टू योटा, ये समझे ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इनको क्लोज करना है। तो जी स्केयर माइनस टू योटा का होल स्केयर बन जाएगा। पिछली दोनों वैल्यूज आपने वैसे ही रहने देनी है। तो देखिए ए जी माइनस थ्री, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसको खोल लें, टू योटा का होल स्केयर खोलेंगे तो फोर योटा का टू पावर टू लेंगे फोर, और योटा का स्केयर खोल लेंगे तो साथ क्या आ जाएगा योटा स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में आपने योटा स्केयर की जगह बस माइनस वन लिख देना है, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, फोर वन जार फोर, तो इस पे आपने बस इन स्टेप्स में काम करना है। पीछे वाली वैल्यूज आपने ऐसे रहने देनी है। अब उसने एक चीज हमें क्या कही हुई थी कि इस इक्वेशन को पी ऑफ वन इज इक्वल टू 20 को सेटिस्फाई करे, तो पी ऑफ जेड है, लेकिन हमने पी ऑफ वन लिखना है, तो मतलब जेड जहां जहां पूरी इक्वेशन में वहां वहां हम लोग वन लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने पी ऑफ वन बनाया, यहाँ ए हमारे पास ऐसे इसकी जगह भी वन लिखा और इसकी जगह भी वन लिखा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। और पी ऑफ वन का आंसर जो 20 बाद में लेना है, तो यहाँ आपने 20 पुट कर देना और इसको हल करें। वन माइनस थ्री करेंगे माइनस टू आएगा, वन का स्केयर लेंगे वन प्लस फोर, आपके पास कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5 को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 आएगा, तो माइनस 10 जो है एक साथ मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों की आपने कटिंग करनी है, तो एक आंसर आपके पास माइनस टू आ जाएगा। इसी आंसर को आपने पकड़ के ना इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह क्या है कि इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है, इसकी वजह ये है कि जब आप ये पोलिनोमियल्स लिखते हैं ना, ये जब हमने जो इसने इक्वेशन हमें गिवन की हुई थी, अगर आप यहाँ देखें तो कहते हैं कोई ना कोई आपके पास कांस्टेंट आता है। यहाँ 2 3 4 आपके पास पोलिनोमियल में कोई ना कोई कांस्टेंट आपके पास होता है, तो इसकी वैल्यू निकाल के आपने पुट लास्ट पे जरूर करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, किसमें, इसी में पुट कर लें, ए की जगह माइनस टू और बाकी आपने दो वैल्यूज वैसे रहने दी। अब इसको थोड़ा सा हल करें, ये जी माइनस थ्री को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब जी इसके से होगा तो जी क्यूब आ जाएगा, जी जब फोर से होगा फोर जी आ जाएगा, माइनस थ्री को जी से करेंगे तो ये बन जाएगा और ये, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहले जी क्यूब वाली टर्म लिख लें, अरेंज करके लिख लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। माइनस टू को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास, फिर जी स्केयर वाली लिख लीजिएगा। माइनस माइनस प्लस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स जी स्केयर बन जाएगी, ये पहले लिख ली। उसके बाद आपने माइनस एट जी लिखना है, ठीक है। तो जब माइनस टू मल्टीप्लाई फोर जी करेंगे तो माइनस एट सी आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्या चेंजिंग कार्ड है, पहले आपको 3 वैल्यूज दे रहा था, अब 4 दे रहा है। तो अब जब आपने फार्मूला लिखना है तो उसमें आपने जी माइनस वन जी माइनस टू जी माइनस थ्री तक लेके जाना है, ठीक है। कहता है फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, कहता है पोलिनोमियल 4 फाइंड करना है जिसकी डिग्री 4 हो। पीछे उसने कहा था डिग्री 3 आनी चाहिए आंसर में, तो हमारे पास 3 डिग्री आई है। अब हमने डिग्री बनानी है 4, आंसर में हमारे पास जो है जी की पावर 4 आनी चाहिए विद जीरोज, जी0 जी1 जी2 जी3 हमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड सेटिस्फाई पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 240 आपके पास। तो हमने पहले गिवन जीरोज हमने लिखा कि ये हमारे पास जी1 जी2 जी3 जी4 की वैल्यूज हैं। अब हमने कहा कि जो हमारे पास पोलिनोमियल का फार्मूला दिया हुआ है ए इंटू जी माइनस जी जीरो जी, ये फिर हमने लिखा ए आपके पास कोई ना कोई कॉन्स्टेंट होना है, उसकी वैल्यू आपने निकाल के यहाँ पुट भी करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग क्या कर लेंगे, जी0 की जगह आपके पास उसने हमें क्या दिया हुआ था 2 अयोटा दिया हुआ था, वो पुट किया। जी1 की जगह उसकी वैल्यू, जी2 की जगह उसकी वैल्यू, जी3 की जगह उसकी वैल्यूज पुट की, ठीक है। इन दोनों से फार्मूला आपका क्लोज हो रहा है। तो ये जी का स्केयर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो ए आपके पास जेड था, जेड का स्केयर और 2 योटा का स्केयर। इसी तरह इनको क्लोज करें, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसको खोलें, 2 पावर 2 लेंगे 4 आएगा और 7 योटा का स्केयर आ जाएगा। जी स्केयर ऐसे ही और 1 का स्केयर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, योटा स्केयर की जगह आपने -1 एक स्टेप में पुट कर लेना है, फिर उससे अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। जी स्केयर प्लस 4, यहाँ जी स्केयर -1 आपका बन गया हुआ है, ठीक है। अब हमने ये ए फाइंड करना है, ये क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें, ए की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर इस इक्वेशन में पुट करते हैं। हमने कहा हमें गिवन है पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, तो जहाँ जहाँ जी है वहाँ आपने 2 पुट करना है, तो यहाँ भी 2 पुट कर दिया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हमने सारी इक्वेशन में पुट कर दिया। पी ऑफ 2 का आंसर आपने 240 रख लिया, और यहाँ 2 पावर 2 लेंगे 4 और यहाँ भी 2 पावर 2 लेंगे 4 आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 240 ऐसे ही 4 प्लस 4 करेंगे 8, 4 माइनस 1 करेंगे 3, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 और साथ ही ए आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है 240 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग करें 10 टाइम्स आपके पास आता है, तो ए का आंसर 10 आ गया। इसी को आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देना, तो हमने यहाँ 10 पुट कर दिया, बाकी हमने सेम ऐसे ही रहने दिया। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, जी स्केयर को जी स्केयर से करेंगे जी पावर 4 बन जाएगी, जी स्केयर को 1 से करेंगे ये आ जाएगा, 4 को जी स्केयर से करेंगे तो ये बन जाएगा, और 4 1 4, ठीक है। नेक्स्ट आपने 10 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें ये जी स्केयर वाली दो टर्म्स
इनको आपस में हल कर ले, चाहे यहाँ ही कर दीजिएगा। तो आपके पास 40 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास प्लस का 30 जी स्केयर आएगा। तो उसने कहा था फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो डिग्री 4 में हमारे पास हमारा ये रिक्वायर्ड क्या है, पोलिनोमियल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7। नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके पास सेम है, बस यहाँ वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। तो कहता है फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज, हमें ये जीरोज दिए हुए एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। तो हमने कहा हमें जो जीरोज दिए हुए वो हमने लेट कर लिया, Z0 Z1 Z2 Z3। अब हमने वही इंग्लिश लिखी हुई, नाउ इफ अ पोलिनोमियल हैज रूट्स देन इट कैन बी रिटन एज, ये फार्मूला लिखा, Z0 की जगह उसकी वैल्यू, Z1 की जगह उसकी वैल्यू, Z2 की जगह उसकी वैल्यू 1 प्लस योटा थी, और Z3 की जगह उसकी वैल्यू 1 माइनस योटा, यहाँ से देखे हमने पुट कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ फार्मूला क्लोज करना चाहते हैं वो क्लोज कर लें, लेकिन अभी अगर आप इस पे काम कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा भी, कर भी लेंगे तो कोई मसला वैसे नहीं होना है। ठीक है, तो अगर इसको क्लोज हम लोग करते हैं तो फिर आप ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे जी स्केयर माइनस 4 पावर 2। ठीक है, और यहाँ देखें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1 माइनस योटा बन जाएगा, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करें -1 और माइनस माइनस प्लस का योटा आपका बन जाएगा। ठीक है, इसको अब आपने यहाँ अगर क्लोज कर दिया तो यहाँ खोल लीजिएगा, या 16 की जगह आपने क्या लिखना है, 4 पावर 2 की जगह 16 बना लेना है। ठीक है, और यहाँ आपने क्या करना है, अब योटा वाली टर्म आपने अलहदा काट देनी और सिंपल जो है वो इकट्ठी काट लेनी। तो Z-1 क्यों हमने ऐसा काम किया, क्योंकि इसको देखिए ना दोनों माइनस की थी, फार्मूला क्लोज नहीं था होना, पहले हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। अब Z-1 अलहदा कर लिया और ये माइनस योटा अलहदा कर लिया, यहाँ Z-1 अलहदा और प्लस योटा अलहदा कर दिया। देखिए माइनस और प्लस में दोनों रकमें बन गया, फार्मूला लग जाएगा आपका। ठीक है, ये आपने ऐसे लिखा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a में क्या है पूरा Z-1, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर आपने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये सारी वैल्यूज ऐसे रहने देनी, ये भी ऐसे रहने देनी। योटा स्केयर की जगह -1 आएगा, -1 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें उसने गिवन किया हुआ है p ऑफ 2 जो है वो 72 है, तो z की जगह पूरी इक्वेशन में आपने 2 पुट कर देंगे, तो ये हमने 2 पुट कर दिया हुआ है। p ऑफ 2 आपके पास 72 है, 2 पावर 2 लेंगे 4 आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे 1 और 1 का स्केयर लेंगे 1 ही आपके पास आएगा। ठीक है, ये आपके पास ऐसे आ गया। नेक्स्ट 4 माइनस 16 करेंगे -12 और यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब -12 को 2 से करेंगे -24 a आएगा और ये आपका 72 इधर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास -24 जो है इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 72 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी कटिंग करें तो ये 3 टाइम्स, तो ये -3, a का आंसर -3 आ जाएगा। 24 3 72 होता है ना, इसलिए यहाँ आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब इसी को आपने इक्वेशन नंबर 1 जो इस शीट पे हमने रखी हुई थी, a की जगह आपने -3 पुट कर दिया, बाकी आपने वैसे का वैसे रहने देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन ये थोड़ी बड़ी टर्म है, पहले मैंने -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ इसका स्केयर खोल लिया। ठीक है, -3 को z से करेंगे ये बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस को 16 से करेंगे 48 बन जाएगा, इसका स्केयर खोल लिए तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, मतलब z का स्केयर +1 -2z और ये +1 आपका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली टर्म आपने पकड़ के वैसे लिख लेनी है, ये z स्केयर भी ऐसे -2z भी ऐसे, 1 + 1 करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट -3z को आपने z स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो जाहिर z स्केयर मतलब कितना हो जाएगा, z पावर 4, फिर -3z को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और z स्केयर को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z का क्यूब आ जाएगा। फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसी तरह 48 को आपने सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के तो ये वाला बना लेना है। ठीक है, अब z पावर 4 वाली आपकी एक टर्म है, z क्यूब वाली भी एक टर्म है, z स्केयर वाली 2 टर्म है, 48 में से 6 निकालेंगे तो 42 z स्केयर बन जाएगा और ये वाली टर्म आपने एज इट इज लिख दी। ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है डिग्री 4 में ही आ गया जो उसने कहा हुआ था। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स भी किया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।